नमस्कार बच्चों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। जैसा कि आपका हिंदी में बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आपका ये अगला सेट है और सेट नंबर आज आपका दूसरा है। तो इस सेट में हम 20 हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो आपकी एसएससी जीडी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न है आपका, दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनना है। तो मुहावरा आपका क्या है? मुहावरा है गड़े मुर्दे उखाड़ना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए गोटी में रंग लगाना, ऑप्शन बी जीतना, ऑप्शन सी पुरानी बातों पर प्रकाश डालना, ऑप्शन डी शादी होना। तो गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा पुरानी बातों पर प्रकाश डाला, यानी ऑप्शन जो सी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला मुहावरा है कि अपनी पगड़ी अपने हाथ। इस कहावत का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए अपने सम्मान को बनाए रखना अपने ही हाथ में है, ऑप्शन बी छोटी वस्तु की सुरक्षा में अधिक व्यय, ऑप्शन सी संपूर्ण लाभ स्वयं उठाना, ऑप्शन डी आय से अधिक व्यय। तो अपनी पगड़ी अपने हाथ का अर्थ हो जाएगा अपने सम्मान को बनाए रखना अपने ही हाथ में होता है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है कि दिए गए चार वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और तीन अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य को चुनना है तथा आपको उसका उत्तर देना है, इनमें से कौन सा आपका शुद्ध है। तो वाक्य है, ऑप्शन ए है कि मैं मेरा काम करता हूं, ऑप्शन बी है मैं मेरी काम करता हूं, ऑप्शन सी है मैं अपन काम करता हूं, ऑप्शन डी मैं अपना काम करता हूं। तो यहां पर जो आंसर है यानी वाक्य जो है वो आपका ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है, यानी मैं अपना काम करता हूं जो वाक्य है वो बिल्कुल सही है। अगला है कि रागिनी अपने आप चली गई, ऑप्शन बी रागिनी खुद चली गई, ऑप्शन सी रागिनी अपने से ही चली गई, ऑप्शन डी रागिनी आपके आप चली गई। तो यहां पर आपका जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रागिनी अपने आप चली गई बिल्कुल सही है। अगला है कि दिए गए शब्दों में से केवल एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे चुनना है और शुद्ध वर्तनी को आपको चुनना है। वर्तनी पहली है पुनर्विवाह किस तरीके से लिखा जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इनमें से क्या सही होगा? तो पुनर्विवाह जो है ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फिर है आपका गृह विज्ञान जो है वो किस तरीके से लिखा जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इनमें से कौन सा सही होगा? तो गृह विज्ञान जो है ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। सॉरी वाक्यों के लिए एक शब्द चुनना है। जिसका उपचार न हो सके के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए दोषाध्य, ऑप्शन बी असाध्य, ऑप्शन सी श्रम साध्य, ऑप्शन डी असाधनीय। तो जिसका उपचार ना हो सके उसे कहेंगे असाध्य, यानी ऑप्शन जो वी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए उत्साही, ऑप्शन बी जिज्ञासु, ऑप्शन सी तत्पर, ऑप्शन डी जिज्ञासा। तो जानने की इच्छा रखने वाले कहते हैं जिज्ञासु, यानी ऑप्शन वी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि दिए गए वाक्यों में से रिक्त स्थान की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति करनी है। ये चार विकल्प दिए गए हैं, जो भी आपको रिक्त स्थान सही लगे उसे आपको भरना है। यानी मदर टेरेसा का खाली जगह संसार भर में फैला हुआ है। ऑप्शन ए प्रेम, ऑप्शन बी समाचार, ऑप्शन सी यश, ऑप्शन डी प्रभाव। तो मदर टेरेसा का संसार भर में यश फैला हुआ है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है भगवान बड़े दयालु हैं, खाली जगह सबकी सुनते हैं। ऑप्शन ए वे, ऑप्शन बी वह, ऑप्शन सी ये, ऑप्शन डी आप। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा, भगवान बड़े दयालु हैं, वे सबकी सुनते हैं। अगला है यह धन भिखारी खाली जगह है। ऑप्शन ए को, ऑप्शन बी के लिए, ऑप्शन सी की, ऑप्शन डी के। तो यह जो धन है वो भिखारी के लिए है, यानी ऑप्शन जो वी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि दिए गए वाक्यों में से कुछ त्रुटियां हैं, कुछ ठीक हैं। जो त्रुटियां हैं उनमें आपको बताना है कौन सा त्रुटि दिया गया है, और जो कोई त्रुटि नहीं है तो आपको डी ऑप्शन लगा देना है।
वाक्य है कि रवि गंगोत्री गई हुई है। ऑप्शन ए रवि में त्रुटि है, ऑप्शन बी गंगोत्री में है, ऑप्शन सी गई हुई है, इसमें है ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं है। तो रवि गंगोत्री गई हुई नहीं, यहां पर ऑप्शन जो सी है गई हुई। रवि पुल्लिंग है ना कि स्त्रीलिंग है। अगला वाक्य है कि घटना स्थल में काफी भीड़ एकत्र हो गई। ऑप्शन ए घटना स्थल में, ऑप्शन बी काफी भीड़, ऑप्शन सी एकत्र हो गई, ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं है। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो ए है घटना स्थल में, घटना स्थल पर होगा, घटना स्थल में नहीं होगा। ठीक है। अगला है कि दिए गए शब्दों के उपयुक्त विलोम शब्द बताने हैं, यानी आपको विलोम शब्द बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से कौन सा विलोम शब्द सही होगा। समष्टि का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए व्यष्टि, ऑप्शन बी समुदाय, ऑप्शन सी अकेला, ऑप्शन डी अनिष्टि। तो समष्टि का विलोम क्या होगा? तो समष्टि का होगा व्यष्टि, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है गुरु का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए शिष्य, ऑप्शन बी शिक्षक, ऑप्शन सी पूज्य, ऑप्शन डी बड़ा। तो गुरु का विलोम क्या होता है? तो गुरु का होता है शिष्य, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि दिए गए शब्दों के पर्यायवाची छांटने हैं कि कौन सा पर्याय सही होगा। अज, अज का इनमें से पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए स्त्री, ऑप्शन बी बकरा, ऑप्शन सी पशु, ऑप्शन डी प्रारंभ। तो अज का जो पर्यायवाची है तो वो बकरे का पर्यायवाची है, यानी ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है इनमें से रसना किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए पुष्प का, ऑप्शन बी मयंक का, ऑप्शन सी जीव का, या ऑप्शन डी सुंदर का। तो रसना जो है वो जीव का पर्यायवाची है, नहीं ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला है निम्नलिखित शब्दों में से समास छांटने हैं कि इसमें समास कौन सा होगा। यानी पीतांबर शब्द में कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, या ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। तो पीतांबर में आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पीला है अंबर, जिसका अर्थात पीतांबर। अगला है ग्राम गत में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी कर्मधार है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ग्राम गत में आपका जो हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो वी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है आपका कि उल्लू का तत्सम रूप क्या होगा। ऑप्शन बी उल्का, ऑप्शन बी उल्कू, ऑप्शन सी उलूक, ऑप्शन डी उल्लूक। तो यहां उल्लू का जो तत्सम होगा वो होगा उलूक, यानी ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।